थैंक यू पुष्कर एंड शाक्या। यहाँ स्टेज पर बैठे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे लोकल एरिया एमएलए साहनी साहब, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी डायरेक्टर एंड हमारी नॉट जस्ट वाइस चांसलर बट ओलंपियन वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी जी यहाँ स्टेज पर नहीं है, पर धर्मेंद्र जी जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और पहले ही दिन से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स स्कूल को रियलिटी बनाने में जिन्होंने काम किया है, सारे टीचर्स, कोचेस और यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हमारे फ्यूचर ओलंपियंस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, बट जब हम एक स्कूल की इनॉग्रेशन में गए थे तो जब हम स्कूल में घुसे थे तो सर ने घुसते ही कहा था ओ वाओ। मुझे लगता है आज भी यही हमारा सेंटिमेंट है पिछले 1-1.5 घंटे का, वाओ। तो यहाँ पे पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहती हूँ जो हमारे सीएम साहब हैं, फॉर हैविंग कंसेप्चुअलाइज्ड दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस स्कूल। और पूरी जो यहाँ पे टीम है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जो पूरे देश भर से स्काउटिंग करके आप जैसे शानदार स्पोर्ट्स पर्सन्स को यहाँ पर लेकर आई है। एंड आप लोगों को ट्रेन करते हुए देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि जब 2032 ओलंपिक्स के लिए जब इंडियन कंटिंजेंट जाएगा तो हमें दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आप जैसे बच्चे वहां पे देश को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। एंड आज बहुत कुछ कहने से ज्यादा हम थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहेंगे। लाइट्स ऑडिटोरियम की थोड़ी ऑन हो सकती हैं क्या, कि हम स्टूडेंट्स को देख पाए या आगे आ जाएं। तो आज थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहेंगे। वैसे आपका पूरा स्कूल हमने घूमा है, आपको ट्रेन करते हुए देखा है, आपकी फैसिलिटीज को देखा है। आप लोग हैं बहुत यंग और आप में से कुछ बिल्कुल 6th स्टैंडर्ड में हैं, पर बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्पोर्ट्स करते हैं। तो थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे दैट व्हाट ब्रॉट यू टू दिस स्पोर्ट्स स्कूल। आप स्पोर्ट्स में कैसे आए, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, अभी स्कूल में कैसा लग रहा है, आप क्या सपने देख रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी माइक कोई लेके जा सकता है? सो एनीवन वांट्स टू शेयर? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करिएगा, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं वो भी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जीवन ज्योति है, मैं एथलेटिक्स करती हूँ और मैं चूरू राजस्थान से हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। अच्छा, मुझे लगा मैं क्वेश्चन कर रही थी, बट प्लीज गो अहेड। मैम मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताओ कि आपको आइडिया कैसे आया कि आप एक ऐसा स्कूल खोलो जिसके अंदर एकेडमिक्स हो एंड स्पोर्ट्स हो, और अब ये जब खड़ा हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? मैम आपके पास माइक है, एक माइक आप सर को भी दीजिएगा, क्योंकि ये जो सपना था मैं कहूंगी कि हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी का था। मैंने देखा है कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, सर को माइक दीजिएगा, उनका एक ही स्पोर्ट्स को लेके हमेशा गोल रहता है कि देश के लिए ओलंपिक मेडल्स लेके आने हैं। और ये मैं पिछले 8-9 साल से जब भी स्पोर्ट्स की बात हुई है, दिस हैज बीन द वन सिंगल गोल ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। तो सर आई थिंक इनके सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। हेलो, हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है हमारे देश के अंदर। आप अगर ट्रैफिक लाइट पे रुको तो ट्रैफिक लाइट पे भीख मांगने वाले कई बार आपको मिलेंगे बच्चे, और वो पहले अपने कई बच्चे ऐसे होते हैं जो करतब दिखाते हैं। एक रिंग ली होती है, उसके अंदर से गोला वो करते हैं। उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, मुझे लगता है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आ सकते हैं अगर उनको मौका मिल जाए। हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। दूसरा, एक हमारे सिस्टम में, कल्चर में ये हो गया है कि 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक नॉर्मल पढ़ाई पढ़नी है और उसके बाद फिर अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है तो खेलने को बुरा माना जाता है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि अगर ये खेलेगा, इसको डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर ये आगे चल के क्या करेगा। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि जो बच्चे खेलते हैं, आप खेलने में अगर फर्स्ट क्लास हैं
तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर बीए मिलनी चाहिए, आपको स्पोर्ट कबड्डी के अंदर बीए मिलनी चाहिए, आपको कबड्डी के अंदर या एथलेटिक्स के अंदर आपको एमए मिलनी चाहिए। आप किसी बीए या बीएससी या बीकॉम वाले से कम थोड़ी हैं अगर आपने अपने स्पोर्ट्स के अंदर इतना अच्छा कर लिया तो स्पोर्ट्स को हम एजुकेशन की डिग्री के बराबर लाना चाहते थे, ताकि जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो खेलें, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं वो साइंस पढ़ें, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो कॉमर्स पढ़ें। और आज आप लोगों को देख के लग रहा है कि शायद हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। आज बहुत अच्छा लगा। आप क्या खेलते हो? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स। तो आप दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? कुछ शेयर करोगे आप अपनी जर्नी? यस मैम, मैं चूरू के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की हूँ। मैं नॉर्मली ग्राउंड स्कूल जाती, वहाँ हमारे कोच सर आते थे तो वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे। तो नॉर्मली मैंने सिर्फ मजाक में टाइम पास के लिए गेम स्टार्ट किया था। उसके बाद में मैंने टूर्नामेंट खेलने स्टार्ट किए, तो मेरा स्टेट मेडल 2 बार है मैम। बस उसके बाद में सर ने बोला कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ स्कूल खुला है दिल्ली के अंदर जो सर ने खोला है, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा फॉर्म भर दूं। मेरे स्कूल से और भी बच्चे थे लेकिन उनका यहाँ तक नहीं हो पाया, लेकिन मेरा हो गया। तो थैंक यू सर मैम कि आपने ये खोला स्कूल। और कोई स्टूडेंट? वहां पे पीछे भी एक स्टूडेंट था जो जिनके पास माइक था जो खड़े थे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू। मैम मेरा नाम टीकम सिंह है और मेरा गेम बॉक्सिंग है। मैम मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैम मैं मेरी आपको बॉक्सिंग की जर्नी बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए प्लीज टीकम। मैम हमारे घर कौन के सी पास, क्लास में हो? सर 9th क्लास। मैम हमारे घर के पास में बॉक्सिंग एकेडमी थी। मैम वहाँ से मैं ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैम वहाँ पे हमें इतनी अपर लेवल की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। तो मैम हमारे सर ने यहाँ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ट्रायल्स के बारे में बताया, तो मैम मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद मैम 3 लेवल्स के ट्रायल्स के बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। मैम यहाँ पे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है हमारे कोच गिरी सर और नीतू मैम के द्वारा। इंटरनेशनल लेवल की मैम हमें ट्रेनिंग मिल रही है और मैम अच्छी डाइट, रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी। मैम हमारे वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैम पढ़ाई के साथ हम गेम नहीं कर पाते थे। अगर हम गेम करेंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी और पढ़ाई करेंगे तो गेम छूट जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा ये है कि मैम दोनों कॉम्बिनेशन साथ में चल रहा है। तो मैम ये स्कूल के द्वारा हमें ये फैसिलिटीज देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके पेरेंट्स ने, आप तो गेम खेलना चाहते थे, ये ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आपके पेरेंट्स ने मना नहीं किया कि कहाँ जा रहा है, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा? नहीं सर, मेरे पापा भी थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए करते थे पहले से, बोलते स्पोर्ट्स में ठीक रहेगा, करेगा। थैंक यू। ओलंपिक में गोल्ड जीत के लेके आएंगे? बिल्कुल मैम। बहुत बढ़िया, शानदार। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स को समझाना पड़ा, पेरेंट्स ने कहा कि कहाँ खेलने में जा रहा है तू, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तू भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से, सबके पेरेंट्स मान गए बड़े आराम से। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और कोई स्टूडेंट? माइक दे दीजिएगा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Welcome to Delhi Sports University. सर मेरा नाम नियति है, मेरा डिसिप्लिन बॉक्सिंग है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप कौन सी क्लास में है नियति? मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए पूछिए प्लीज। मैम जैसे हम लोगों को यहाँ आए 4 months हुए हैं और इतने कम टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, हम सब ने मिलके नेशनल्स में मेडल लिए हैं। तो मैम आपको इस चीज को लेकर कैसा फील हो रहा है? और सर आपसे नहीं, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची बॉक्सिंग करती कैसे होगी। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर एक दिन बड़े होकर ओलंपिक्स मेडल जीतें। हमें बेहद खुशी हो रही है कि इतने कम समय में, केवल 4 महीने के अंदर आप लोग स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इतने सारे मेडल्स लेके आए। और अभी जब हम मैडम से भी बात कर रहे थे, आपके कोचेस से बात कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर है, बाकी तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है कि हम 2028 में और 2032 में कई मेडल्स ओलंपिक के लेके आएंगे, वो कॉन्फिडेंस भी अपने आप में लाजवाब है। बहुत अच्छा।
वेरी नाइस। Thank you, sir. और मैम मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बताइए। जैसे हम लोग नेशनल्स खेल चुके हैं अभी, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट हमें कैसे सपोर्ट करेगी 12th के बाद? देखिए, बहुत एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको आपके कॉन्फिडेंस के लिए बधाई, मैं ये तो कहूंगी, और ये मैं आपकी पूरी टीम को भी कहूंगी। ये वैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स में वैसे भी कॉन्फिडेंस होता है, पर इतने कॉन्फिडेंस से आप अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक अपने लिए एक राउंड तालियां जरूर बजाइएगा फॉर योर कॉन्फिडेंस। एंड देखिए, जैसे आपको हमने अभी तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की है, देखिए हमारी ये कोशिश रही है कि आप सबको जिन जिन स्पोर्ट्स को भी आप खेलते हैं, वन ऑफ द रीजंस हमने 10 स्पोर्ट्स को ईयरमार्क किया था, वो इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे हम वही स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स को लेकर आए जिसमें हम उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के बाहर की फैसिलिटीज में आपको लेके जाना हो, चाहे आपको अच्छी न्यूट्रिशन देना हो, एक न्यूट्रिशनिस्ट रखना हो, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए वो आपको मिलती जाए। अगर आगे भी आप लोगों को कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो जो आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, आप हमें जरूर बताइएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको प्रोवाइड करें। एंड स्कूल ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप इसी स्कूल में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये स्कूल के बारे में एक यूनिक चीज है कि ये यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो स्पोर्ट्स स्कूल से आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाएं। और जब आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी, आपकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि तब 2032 का ओलंपिक्स आएगा, और मुझे उम्मीद है आप वहां पे गोल्ड मेडल भी जीत के आएंगी बॉक्सिंग में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आई थिंक इट वुड बी अ मिस अगर मैं खास करके बधाई हमारी वाइस चांसलर कर्णम मलेश्वरी मैम को ना दूं, बिकॉज जो उनका पैशन है स्पोर्ट्स के लिए, मुझे लगता है कि वो ट्रांसलेट किया है इतनी शानदार यूनिवर्सिटी में। और अभी जब हम फैसिलिटीज देख रहे थे, जब सीएम साहब और मैं और यहाँ की पूरी ऑफिसर्स की टीम, तो जो मैम का स्पोर्ट्स है वेट लिफ्टिंग, जब हम वेट लिफ्टिंग की फैसिलिटीज में गए तो वीसी मैम की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे, और उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेन कर रहे थे तो हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारी स्कूल के बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज मिले कि वो देश को पूरे प्राइड के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। सो थैंक यू फॉर योर पैशन मैम, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।